आगे के कंटेस्टेंट को बुलाएंगे जिनका नाम है सिमरन तिवारी। अगर आप यहाँ पे उपस्थित हो तो। एक नई कवित्री हूँ, शब्दों को पिरोती हूँ, नए रंग में ढालती हूँ और अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये शायरी डेडिकेट करूँगी अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया को, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ माना तेरा मेरा रिश्ता कुछ अनोखा सा है, हाँ माना तेरा मेरा रिश्ता कुछ अनोखा सा है, हमारी लड़ाइयों में कुछ अटपटा सा है, हमारी लड़ाइयों में कुछ अटपटा सा है, हमारे बीच एक एहसास अपनेपन का है, आखिर ये रिश्ता दोस्ती का है। वाह। अच्छा, जैसे हम सभी जानते हैं रिसेंटली लखनऊ में स्पेशली बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, तो मैंने उस पर कुछ लिखा था। लोग उन दरिंदों को पूज रहे हैं जो उस बेटी को नोच रहे हैं, लोग उन दरिंदों को पूज रहे हैं जो उस बेटी को नोच रहे हैं, चीखा है चिल्लाया उसने पर कोई सुन ना पाया है, आज उस बेटी को कोई बचा ना पाया है। दरिंदे खुली हवा में घूम रहे हैं, उस बेटी से सब रूठ रहे हैं, दरिंदे खुली हवा में घूम रहे हैं, उस बेटी से सब रूठ रहे हैं, तड़प तड़प कर मर गई वो दरिंदे आज भी जीवित हैं। लोगों की गंदी सोच ने उस बेटी को ही गलत ठहराया होगा, उन दरिंदों के अपराध को कोई देख कहाँ ही पाया होगा, उन दरिंदों के अपराध को कोई देख कहाँ ही पाया होगा। वो बेटी रात को चलती है, डरी सहमी सी लगती है, रात को बाहर जाने में वो घबरा सी जाती है। एक पिता की गुड़िया को कोई तड़पा तड़पा कर मार रहा है, उसकी आखिरी सांस को भी वो दरिंदा छीन रहा है। मरते मरते बच भी गई तो समाज जीने कहाँ ही देता है, वो बेचारे ताने सुन सुनकर ही जिंदा लाश बन जाती है। देश का कानून भी आज चुप क्यों बैठा है, उसके कानों में शायद उस बेटी की चीख नहीं पड़ी होगी, या शायद उनके मन में भी उस बेटी की ही गलती ठहरी होगी। समाज ने तो बस दी है बंदिशें, साथ कहाँ कोई देता है, समाज ने दिए हैं ताने, सहारा कहाँ कोई देता है। तो ये उस लड़की की जुबानी जिसका रेप हुआ है। जब रेप मेरा हो रहा था सब तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ ना बोला था। जब रेप मेरा हो रहा था सब तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ ना बोला था, सबकी आंखों पर पहरा था, सब तमाशा देख रहे थे, साथ मेरा छोड़ रहे थे, दरिंदे दरिंदगी कर रहे थे, कोई चीख न मेरी सुन रहा था, कोई अक्ष न मेरे देख रहा था, कोई मदद न मेरी कर रहा था, और मैं इस बलात्कार का शिकार हो रही थी। जब एक आम लड़की ने ये सब देखा तो उसके मन में कुछ हम सभी के साथ ही होता है, जब हमें कोई रेप केस का पता चलता है तो हमारे मन में विचार आते हैं कि क्या हो रहा है इस सोसाइटी में। तो क्या निर्भया ने कोई अपराध किया था? श्रद्धा ने तो बस प्यार किया था, प्यार के 35 टुकड़े करे उस दरिंदे ने, क्या फर्क पड़ा उस दरिंदे को, क्या फर्क पड़ा इस समाज को। कि श्रद्धा ने तो बस प्यार किया था, प्यार के 35 टुकड़े करे उसने, क्या फर्क पड़ा उस दरिंदे को, क्या फर्क पड़ा इस जमाने को। डॉक्टर प्रियंका के सपनों का आज बलात्कार हुआ था, इस देश के भविष्य के साथ आज फिर किसी ने खेला था। उसकी जिंदगी एक दरिंदे ने तबाह करी, ना सोचा उसके बारे में, ना सोचा उस मासूम के बारे में, ना सोचा उसके परिवार के बारे में। जब उसकी जिंदगी से खेल रहे थे, क्या तुम्हारे मन में एक विचार ना आया था? एक बार भी ना सोचा था क्या? एक बार भी तुम्हारा मन झिझका ना था क्या? तो अब मैं आपको एक और सुनाना चाहूंगी। सरहदें। हमारे सोसाइटी में कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अपनी लिमिट्स में रहो एंड ऑल। भाई लिमिट्स बनी है तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड्स कैसे सेट होंगे? हमें तोड़ना तो पड़ेगा ही अपनी सरहदें। तो लिखते लिखते जब मेरे ख्याल से आई और सफ़े की सोहबत बनते हैं, थोड़े ही सही पर शायद अपनी सरहदें लांघते हैं। अब तलक जिन सरहदों के भीतर थे हम,
अब तलक जिन सरहदों के भीतर थे हम, शायद आज उन्हें लांघ गए हैं, हम अपने सपनों के करीब आ गए हैं। बयार चलती है तो बस चलती है, वो कहाँ कोई सरहदें देखती है। एक देश से दूसरे देश, एक गली से दूसरी गली, और वो बस बहती ही चलती है। सरहदों के अंदर रहना भी कोई रहना है क्या? कि सरहदों के अंदर रहना भी कोई रहना है क्या? सरहदें लांघने में ही तो मजा है। नीर ने भी कहाँ कोई सरहद देखी है, वो तो हर देश और हर गली मोहल्ले में बहती चलती है। और आखिर वो कहाँ कोई मजहब देखती है, कि कहाँ वो कोई मजहब देखती है, वो तो बस अपनी ही गति में बहती चलती है, वो बस अपनी गति में बहती चलती है। तो कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं सरहदें लांघना अच्छा नहीं होता, सरहदें लांघने का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। आई नो मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया, बट वो मैंने जानबूझ के लिखा कि वो एक इफेक्ट आता है ना, कि मतलब और अच्छा लगता है थोड़ा। स्याही कहाँ कोई सरहद देखती है, स्याही कहाँ कोई सरहद देखती है, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब वही पेन यूज करते हैं ना, किसी को स्पेशल पेन नहीं बनी होती है। स्याही कहाँ कोई सरहद देखती है, वो तो बस अपने विचार ही लिखती है। कि स्याही कहाँ कोई मजहब देखती है, ना कोई सरहद देखती है, वो तो बस अपने विचार लिखती है। तो सरहदें लांघना अच्छा क्यों होता है, सरहदों के अंदर रहना क्यों अच्छा होता है? तो बस अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जहां से शुरू किया था सुनना, कि जहां से शुरू किया था सब सुनना, उसका अंत अब आया है। उम्मीद है आपको ये सफर खुशनुमा जरूर लगा होगा और आपको मजा जरूर आया होगा। शुक्रिया।